What is service marketing? Types of service marketing and 7 P's of service marketing. देखो first क्या है product. Product means क्या? Product means a product is basically a bundle of utility. ठीक है? Product की बात जब भी हम करते हैं इसका ये मतलब होता है कि tangible और intangible. Tangible product. नेक्स्ट क्या हमारा इनटैंजिबल प्रोडक्ट. इनटैंजिबल प्रोडक्ट मीन दैट इज सर्विस. ठीक है. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ यूटिलिटी होता है. जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसके लिए जब कस्टमर पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. प्रोडक्ट को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज टैंजिबल प्रोडक्ट और इनटैंजिबल प्रोडक्ट. टैंजिबल प्रोडक्ट मीन्स क्या? ऐसे प्रोडक्ट जिसको कस्टमर देख सकता है, एक्वायर कर सकता है, फील कर सकता है, तो फील कर सकता है और पोजेस कर सकता है, दैट इज टैंजिबल प्रोडक्ट. और इनटैंजिबल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? इनटैंजिबल प्रोडक्ट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिसको कस्टमर सिर्फ फील कर सकता है. यहाँ पे कस्टमर उसको ना तो उसको वो पोजेस कर सकता है ना ही वो उस प्रोडक्ट को स्टोर कर सकता है, दैट इज सर्विस. और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्विस मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सर्विस मार्केटिंग क्या है. बेसिकली सर्विस क्या है? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज ऑफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जब भी अगर हम मार्केट में किसी भी चीज़ की बात करें, अगर वो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है वैल्यू. वैल्यू किस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं? मेजर करते हैं वैल्यू उसके प्राइस के बेसिस पे. प्राइस क्या होता है? जो कस्टमर पे करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए. मार्केट में हमेशा क्या होता है? मार्केटिंग एक्टिविटी होती है. मार्केट में कभी भी चैरिटी नहीं होती है. तो कस्टमर क्या करते हैं? कस्टमर हमेशा उस प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं और कस्टमर तभी पे करते हैं जब वो उस प्रोडक्ट का कुछ वर्थ हो, मतलब वो उनके किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करे. इसी के सर्विस में भी यही होता है. सर्विस में क्या होता है? सर्विस में हम किसी प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कस्टमर उसके लिए पेमेंट करता है. तो पेमेंट किस बेसिस पे करता है? पेमेंट करता है उसकी क्वालिटी की बेसिस पे. उस क्वालिटी को हम लोग कैसे देखते हैं? हम उस क्वालिटी को फील करते हैं. जैसे अगर आप किसी ढाबा में खाते हैं और किसी 5 स्टार में खाते हैं, हमारा मेन्यू क्या होगा? सेम ही होगा, मे भी वैरी करेगा, बट क्या अल्टीमेटली अगर हम लोग को नान और पनीर खाना है तो अगर हम ढाबा में खाते हैं उसी चीज़ का हम 1000 देते हैं, और अगर वही चीज़ अगर हम लोग किसी 5 स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में खाते हैं वहाँ पे हम लोग उसी का प्राइस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा देते हैं. वो क्यों देते हैं? हम उसकी सर्विस के बेसिस पे देखते हैं. सर्विस में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. इसको हमें क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं. और आज हम लोग पढ़ेंगे 7 P's ऑफ सर्विस. सर्विस मार्केटिंग. जैसे आप लोग मार्केटिंग में पढ़ते हैं 4 P's ऑफ प्रोडक्ट, वैसे ही सर्विस मार्केटिंग में 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग होता है. वो क्या क्या होता है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हमारा सर्विस. नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे होते तो हमारा 5th पीस क्या होता? 5th पीस होता हमारा पैकेजिंग, जो कि हम लोग सर्विस में नहीं इंक्लूड करते. सर्विस में क्या क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. ये क्या है हमारा? 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग. प्रोडक्ट की बात अगर हम करें
तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस इनटैंजिबल होता है, मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं। मान सपोज करिए कि आप फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो जो आप पैसा पे कर रहे हैं यहाँ पे आप प्रोडक्ट के लिए नहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। सर्विस मतलब यहाँ पे क्या है, एक होप, एक उम्मीद जो कि आपको ये भरोसा देती है कि आप उस फ्लाइट से आप एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक जा सकते हैं। और आपके हाथ में क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन टिकट, आपके हाथ में कोई चीज़ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है, आपके पास सिर्फ क्या होता है, इनटैंजिबल प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग छू के इवैल्यूएट करके देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी उसकी गारंटी होती है, उसकी वारंटी होती है। बस सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस को जिस टाइम प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विस को उसी टाइम कंज्यूम किया जाता है, दैट इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे क्या होता है, हम लोग उसके प्राइस को चार्ज करते हैं। अब क्या होता है कि प्राइस, अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, बेसिक सिंपल से एग्जाम्पल, जब आप मार्केट में जब सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाला क्या बोलता है आपको, जब आप बार्गेन करते हैं तो लास्ट में वो क्या बोलता है, इससे कम हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे नीचे हमारा खरीद भी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हम लोग मार्केट में हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अलावा क्या है कि हमें प्रॉफिट भी मिले। तो हमारा जितने सारे हमारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होते हैं वहाँ अल्टीमेटली एक ही ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन है लेकिन साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड है, कॉम्पिटिटर बेस्ड है, स्कीमिंग प्राइसिंग, देखो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का क्या मतलब है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मतलब हम यहाँ पे जब किसी भी सर्विस का प्राइस अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर प्राइस फाइनल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट एनालाइज करेंगे। कॉस्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हर एक चीज़ इनटैंजिबल है तो हमारे कॉस्ट में इंक्लूड हो गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्टाफ की स्किल्स। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम उसके बेसिस पे कॉस्टिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करके कस्टमर को ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग मीन्स क्या, कि ऐसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कि हमारे कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को सेम सेट ऑफ सर्विस के लिए जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। अब मान लो जैसे अगर आप किसी भी हेयर सैलून में जाते हैं तो अगर लैक्मे का जो प्राइस चार्ज होता है और अगर आप लुक्स पे भी जाए तो वही प्राइस अप एंड डाउन, थोड़ा सा भी दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, जो अगर लैक्मे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने सारे भी उनके लेवल के जितने सारे भी मार्केट में प्लेयर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके प्राइस को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्कीमिंग मीन्स स्किम करना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को सबसे पहले तो हम अपने कस्टमर को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट में डिवाइड करने का मतलब क्या कि हम अपने कस्टमर को एक पर्टिकुलर का सेट ऑफ कस्टमर को ही फोकस करेंगे। जैसे अगर हमारे कस्टमर्स होंगे अर्बन एरिया के कस्टमर्स होंगे तो हमारा प्राइसिंग कैसा होगा, उनके हिसाब से होगा। अगर हमारे कस्टमर्स रूरल एरिया के होंगे तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो उनके बेसिस पे होगी। और यहाँ पे जो हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग में जनरली हम क्या करते हैं, स्कीम करते हैं, मतलब हम अपने प्राइस को हमेशा हाई लेवल पे रखते हैं। और हमारी क्या इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट
बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस कस्टमर को दे। और कस्टमर्स, चूँकि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस चाहिए, इसके लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने में भी वो हेजिटेट नहीं करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। अगर जैसे आप फरारी की बात करें तो अगर उसका प्रोडक्ट का प्राइस एक्सपेंसिव है तो उसके सर्विस का भी प्राइस एक्सपेंसिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर को कस्टमाइज सर्विस देते हैं। जहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन का यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम जब प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कस्टमर को ऑफर करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्राइस को अप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मेहनत होता है वो एक्स्ट्रा होता है। दैट इज गिविंग प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करते हैं, यहाँ पे हम सेगमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट की मास सेल पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्राइस का रेट ऐसा रखते हैं जो कि सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को हम लोग कैप्चर कर सकें। वो क्या हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्या हमारा प्लेस। जैसे अगर हम लोग मार्केटिंग में क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग में पढ़ते कि जब भी हम लोग मार्केट की बात करें या मार्केट को जब हम डिफाइन करें तो मार्केट क्या होता है, मार्केट कॉम्बिनेशन होता है जियोग्राफिकल प्लेस और वर्चुअल प्लेस दोनों का। जियोग्राफिकल प्लेस का क्या मतलब है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे कस्टमर जाए और उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को परचेज करे या फिर अवेल करे और फिर घर आ जाए। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज हमारे पास वर्चुअल सर्विस भी अवेलेबल है। जैसे वर्चुअल प्लेस भी है, वर्चुअल मार्केट प्लेस भी, जैसे अर्बन क्लार्क। ये क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पे करते हैं। तो दैट इज प्लेस। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन किस किस का कॉम्बिनेशन, प्रमोशन कॉम्बिनेशन है एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशन कॉम्बिनेशन सेल्स प्रमोशन का। प्रमोशन में क्या क्या आ सकता है, नेक्स्ट आ सकता है आपकी पब्लिसिटी आ सकती है, आपका पब्लिक रिलेशंस आ सकता है, आपके डायरेक्ट मार्केटिंग आ सकते हैं, एडवर्टाइजिंग। जैसे आप प्रमोशन में क्या क्या हमने बताया ये है कि एडवर्टाइजिंग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पे हमारा पब्लिसिटी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, पर्सनल डायरेक्ट मार्केटिंग। फर्स्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हमारे पास 4 पॉइंट आता है। वो क्या होता है, पेड, मतलब आप जब भी किसी भी एडवर्टाइजिंग को आप देखते हैं, चाहे आप उसको आउटडोर देखें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में देखें, चाहे आप प्रिंट मीडियम में देखें, चाहे डिजिटल मीडियम में देखें, यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग पेड होता है। मतलब एडवर्टाइजर को क्या करना होता है, पे करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को। नेक्स्ट हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है सेल्स का और प्रमोशन का। मतलब जब हम अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं, जैसे बाय वन गेट वन, ये अगर हम लोग प्रोडक्ट में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। अगर आप सैलून में जा रहे हैं तो आपका हेयर कट के साथ हेयर स्पा भी फ्री। ये क्या है, हमारा सर्विस। यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अगर आप कुछ बंडल ऑफ सर्विसेज लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर आपका 10% डिस्काउंट कर देंगे। ये क्या हमारा सेल्स प्रमोशन। मतलब हम ऐसी सारी स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम सेल्स को प्रमोट करते हैं, वो क्या हमारा सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्या, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। जैसे बताया गया आप लोग को, वन सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग बैक 10 मोर। मतलब क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी ऑब्जेक्टिव क्या लॉन्ग टर्म की है, तो आपको प्रॉफिट के अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करिएगा तो यहाँ जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है वो क्या होगी, वो बैड होगी। और जैसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपकी ख़राब हुई, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, आपकी इमेज पे जाएंगे। इमेज क्या होता है, इमेज को बनाने में एक टाइम फ्रेम लगता है, एक लेगेसी लगती है, लेकिन इमेज खत्म होने में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम लगता है।
नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स क्या, आप डायरेक्टली मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जब कस्टमर को सेल करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज है या फिर आपकी बैंकिंग पॉलिसीज है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीपल। पीपल मीन्स ऐसे पर्सन जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, जिसको हम लोग क्या होते हैं, पीपल। अगर आप अर्बन क्लैब के थ्रू कोई भी सर्विस ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंसर्न पर्सन आ रहा है और आपके एक पर्टिकुलर नीड को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स चैनल जिसके थ्रू आपको वो सर्विस मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल एविडेंस मतलब एम्बियंस, इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आज के लिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग एनवायरनमेंट। थैंक यू।